रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया गया था कि औरिया मकबूल जान को अपने अहले नज़र की जानिब से ये खबरें मिली हैं कि पाकिस्तान में अनकरीब एक बड़ा अजाब आने वाला है और ये अजाब इतनी जल्दी आएगा कि आप अपनी गंदम की फसल भी पूरी तरह काट नहीं पाएंगे। इनकी पेशगोई बिल्कुल पूरी हो चुकी है क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान में इतना शदीद जल्जला आया कि सब कुछ हिलकर रह गया। और सिर्फ जल्जला ही नहीं बल्कि इसके बाद हमें पाकिस्तान के उन इलाकों में खौफनाक ज़ाला बारी देखने को मिल रही है जहां आज से पहले कभी नहीं हुई। यकीनन ये हम पर अल्लाह का अजाब है जो हमारे अपने ही किए गए गुनाहों और मजालिम के बदले हम पर नाजिल किया जा रहा है। और हो सकता है कि ये छोटे छोटे अजाब अल्लाह की जानिब से इशारा हो और अन करीब हम किसी बड़े अजाब से दो चार हो जाएं। और अजाब आए भी क्यों ना, जहां पर गुरबा को खाने के लिए आटा तक न मिले, जहां पर कौम की माएं बहनें बेटियां आटे के हसूल के लिए बेपर्दगी के आलम में दर बदर धक्के खा रही हों, जहां पर आटे के हसूल के दौरान अवाम अपनी जानों से हाथ धो बैठे हों, जहां पर 60 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला आटा रमजानुल मुबारक की आमद पर हुकूमत और इदारों की जानिब से 116 रुपए कर दिया जाए, जहां पर मासूमों का कत्ले आम किया जा रहा हो, जहां पर अवाम जुल्म को जुल्म न समझे और खामोश रहकर जुल्म सहती रहे, जहां पर मजलूमों को कानून और इंसाफ न मिले, हर तरफ जुल्म लाकानूनियत का बाजार सरगर्म हो, जहां पर कौमें जुल्म सितम चुपचाप सहती रहें, उन सरजमीनों और उन रियासतों पर अल्लाह का अजाब जरूर आता है जिसका सिलसिला जारी है। तारीख बताती है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर उस कबीर फेल की वजह से जमीन उलट दी गई थी। यूं कौम लूत को तबाह बर्बाद कर दिया गया था। इस तरह जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की गुमराही अपनी इंतहा को पहुंच गई और हर तरह से समझाने अजाब इलाही से डराने के बावजूद वो लोग सरकशी से बाज न आए तो उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा शैतान से पूछा कि अल्लाह पाक को सबसे बढ़कर कौन सा गुनाह नापसंद है। इब्लीस बोला, जब मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करे। लिहाजा आज आप देख लें कि किस तरह पाकिस्तान में हम जिस प्रस्ती को प्रमोट किया जा रहा है और इस बीमारी को आम करने के लिए बेइंतहा कोशिशें की जा रही हैं। लिहाजा अब तो अजाब आएगा ही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, जब तू नाराज होता है तो क्या निशानी है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखना, जब बारिशें बेवक्त हो, हुकूमत बेवकूफों के पास हो और पैसा बखीलों के पास हो तो जान लेना कि मैं नाराज हूं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, जब तू राजी होता है तो उसकी क्या निशानी है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, जब बारिशें वक्त पर हों, हुकूमत नेक और समझदार लोगों के हाथ में हो और पैसा सखियों के हाथ में हो तो समझ लेना कि मैं राजी हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन तहामा के पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। अल्लाह ताला उनको फिजा में उड़ते हुए जर्रे की तरह बना देगा। सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों का हाल हमसे बयान फरमाइए और खोल कर फरमाइए ताकि लाइल्मी और जिहालत की वजह से हम उन लोगों में से ना हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जान लो कि वो तुम्हारे भाइयों में से ही हैं और तुम्हारी अपनी कौम में से हैं। वो भी रातों को इसी तरह इबादत करेंगे जैसे तुम करते हो, लेकिन वो ऐसे लोग हैं कि जब तन्हाई में होंगे तो हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे। इससे साबित होता है कि बेशक बेवक्त बारिशें, वक्फे वक्फे से बारिशें अल्लाह ताला की शदीद नाराजगी का बायस है, मगर इसके बावजूद हम इबरत हासिल नहीं कर रहे। आप देख लें कि किस तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बेवक्त ज़ालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है और इस कुदरती आफत से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली फसल गंदम की है। जिन इलाकों में शदीद ज़ालाबारी और बारिश हुई है वहां सब्जियां और बागात भी मुतासिर हुए हैं, जिनमें आम और इलायची के फलों को भी नुकसान पहुंचा है। इन सारी बातों से साबित होता है कि यकीनन ये अल्लाह का अजाब ही है जो हम पर नाजिल हो रहा है। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला हमें एक नहीं कई मौके फ्राहम कर रहा है कि हम संभल जाएं और गुनाहों से तौबा कर लें, मगर हर बार हम यही कहते हैं कि हमने क्या किया। गैर शाइस्ता और गैर इखलाकी वीडियोस बनाना, इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करना भी एक गुनाह है। दूसरों की बहू बेटियों की वीडियोस वायरल करके मजे लेना भी अक्सरियत की एक आदत बन चुकी है, क्योंकि इनकी सोच के मुताबिक ये इनकी इज्जत नहीं होती। हालांकि हमें अपनी बहू बेटियों की तरह सबकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। सोशल मीडिया पर बेशुमार खवातीन खुद अपने जिस्म के हर हिस्से को नुमायां करती नजर आती हैं। लिहाजा सवाल पैदा होता है कि ये सब क्या है? क्या ये बदकारी और बदफेली नहीं है? इसके अलावा शराब आम है। पहले इन सब बातों को मायूब समझा जाता था,
اب محفلوں میں شراب کا استعمال پانی کی طرح ہوتا ہے۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ سب ہماری قوم کر رہی ہے۔ کوئی معاشرتی برائیوں اور ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہم آواز کیوں اٹھائیں، ہم تو گناہ نہیں کر رہے، یہ سب جو کر رہے ہیں وہ سزا بھگتیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہم بھی اس کی سزا بھگتیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل 4 لوگ تھے، مگر پوری قوم تباہ ہوئی کیونکہ باقی لوگوں کا جرم چپ رہنا تھا۔ یقیناً یہ سب عذاب ہمارے برے اعمال کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں، جسے ہم جسٹ فار انجوائمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ معاشرے میں دھیرے دھیرے بدکاری اور بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی گناہ کر لیں بخشے جائیں گے۔ کون ہے اللہ کے سوا جو ہمیں عذاب سے بچا لے گا؟ پاکستان کے مختلف حصوں میں آنے والا سیلاب اور اس کی تباہ کاریاں لمحے فکریہ ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ حکمران اور عوام دونوں ہی ہوش کے ناخن لیں۔ ملک میں معاشرتی برائیوں کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی جائے اور ایک اسلامی فلاحی معاشرے کی تشکیل میں حکمرانوں سمیت ہر شخص اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ دوستو، دوسری طرف بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سرکاری اداروں، سیاستدانوں، وزراء اور حکمرانوں کی کرپشن، نااہلی اور لوٹ مار کی وجہ سے آنے والا عذاب ہے۔ اب اگر ہم پانی کے راستے پر بڑی بڑی غیر قانونی بلڈنگز کھڑی کر لیں گے اور پانی انہیں بہا کر لے جائے گا تو یہ بے شک انسانی غفلت، انسانی کرائم اور انسانی بے حسی کا شاخسانہ ہے۔ کچھ عرصہ قبل وطن عزیز کے حالات یہ تھے کہ بارش کے سیلابی ریلوں کے پانیوں نے تو سبھی حدیں مٹا دی اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سمجھنا دشوار تھا کہ کہاں مکان تھے، کہاں کھیت تھے اور کہاں جانور۔ الغرض چاروں صوبوں میں شدید تباہی تھی۔ بلوچستان میں سیلابی ریلیں جہاں جہاں سے گزر رہے تھے، بستیوں کو اپنے ساتھ تنکوں کی طرح بہائے لے جا رہے تھے، اور صورتحال مزید تشویشناک اس وقت ہوئی جب تمام سیاسی اور حکومتی انتظامیہ سوتی رہی اور سیاستدان سیاست کرتے رہے۔ متاثرین کی امداد کی بجائے فنڈز کو اقتدار کی ڈوبتی ٹوٹی نو اور پتوار کو بچانے میں خرچ کرتے رہے، اور سرکار اپنی نااہلی پر پردے ڈالنے کے لیے کہتی رہی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں بلکہ لوگوں کی اپنی نااہلی ہے، کیونکہ اگر عذاب آنا ہی ہوتا تو ان کرپٹ افراد پر آتا جو ملکی پیسہ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ عذاب ہی آنا ہوتا تو ان لوگوں پر آتا جن کے فیصلوں نے ملک کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ عذاب آنا ہی ہوتا تو ان لوٹے سیاستدانوں پر آتا جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے وفاداریاں بدلتے دیر نہیں لگاتے۔ عذاب آتا تو ملاوٹ کرنے والوں اور زیادتی کرنے والوں پر آتا۔ عذاب آتا تو غیر قانونی منافع کمانے والوں پر آتا۔ اگر عذاب آتا تو ہمارے ملک کی 5 اسمبلیاں نہ بچتی۔ عذاب ہی آنا تھا تو ان پر آتا جنہوں نے دریا کے کنارے ہوٹل بنانے کے لیے غلط لائسنس جاری کیے۔ الغرض ہم لوگ آج بھی اپنی کوتاہیوں کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیں، بے شک وہ حکمت والا اور اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو بخشے اور امت مسلمہ پر رحم فرمائے، آمین۔